अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा क्यों मना की गई है? इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत तौहीद एकेश्वरवाद पर आधारित है, जिसका मतलब है केवल एक ईश्वर अल्लाह की उपासना करना। इस्लाम में मूर्ति पूजा का निषेध इस विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मूर्ति पूजा को शिर्क, ईश्वर के साथ किसी और को जोड़ना माना जाता है, जो इस्लाम में सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम धर्म के अनुयायी केवल अल्लाह की पूजा करते हैं और किसी भी वस्तु, व्यक्ति या मूर्ति के सामने सिर झुकाना, प्रार्थना करना या उनको किसी प्रकार से पूजनीय मानना इस्लामी आस्था के विरुद्ध है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए जा रहे हैं जिनकी वजह से इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा निषेध है। 1. एकेश्वरवाद का सिद्धांत तौहीद। इस्लाम में तौहीद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि केवल एक ईश्वर है और वही सृष्टि का सृजनकर्ता और पालन करता है। कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं। इस्लाम के अनुसार अल्लाह निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है और उसे किसी भौतिक वस्तु के रूप में चित्रित करना या उसके समकक्ष कुछ मानना उसकी महानता का अपमान है। इसलिए मूर्ति पूजा को इस्लाम में इस कारण से मना किया गया है कि यह ईश्वर की अन्यता और उसकी सर्वोच्चता के खिलाफ जाता है। ईश्वर के साथ किसी को साझीदार बनाना इस्लाम में शिर्क को सबसे बड़ा पाप माना गया है, जो यह है कि ईश्वर के साथ किसी और को साझीदार बनाया जाए या उसकी पूजा की जाए। मूर्ति पूजा को इस्लाम में शिर्क माना जाता है क्योंकि यह ईश्वर के अलावा किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति को पूजनीय मानने का संकेत देता है। कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्लाह अपने साथ किसी को साझीदार ठहराए जाने को नहीं बख्शता। इस सिद्धांत के अनुसार केवल अल्लाह की उपासना की जानी चाहिए और किसी भी अन्य वस्तु या रूप को पूजनीय मानना अल्लाह की एकता को नकारने के बराबर है। अल्लाह की निराकारता, बिना रूप के ईश्वर। इस्लाम में अल्लाह को निराकार और सर्वव्यापक माना जाता है। उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वह हर जगह है और उसके रूप का कोई सीमित स्वरूप नहीं हो सकता। इस्लामिक शिक्षाओं के अनुसार किसी भी भौतिक वस्तु या मूर्ति के माध्यम से अल्लाह की उपासना करना अल्लाह की अनंतता और उसकी सर्वव्यापकता के खिलाफ है। इस्लाम मानता है कि ईश्वर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतीक में सीमित नहीं किया जा सकता और इसलिए मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा। इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा के खिलाफ स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को तौहीद के महत्व को समझाया और ये बताया कि मूर्ति पूजा इंसान को गुमराही की ओर ले जाती है। इस्लाम के प्रारंभिक दिनों में मक्का में काबा के पास कई मूर्तियां स्थापित थीं, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद ने हटा दिया और केवल अल्लाह की पूजा को बढ़ावा दिया। ये उनके जीवन और शिक्षा का एक प्रमुख हिस्सा था कि इंसान को केवल एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा से दूर रहना चाहिए। मानव स्वभाव को मूर्ति पूजा से बचाना। इस्लाम इस बात पर भी जोर देता है कि मूर्ति पूजा इंसानों को भ्रमित कर सकती है। इंसान अक्सर किसी भौतिक वस्तु या प्रतीक को पूजनीय मानने लगता है, जो उसे वास्तविक ईश्वर की उपासना से भटका सकता है। इस्लाम इस विचारधारा को रोकने के लिए मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ताकि इंसान केवल अल्लाह की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। मूर्तियों को पूजने से लोग इन वस्तुओं को शक्तिशाली मानने लगते हैं और उनकी उपासना करने लगते हैं, जबकि इस्लाम कहता है कि वास्तविक शक्ति केवल अल्लाह के पास है। 6. मूर्ति पूजा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इस्लाम के जन्म से पहले अनेकों सभ्यताओं और संस्कृतियों में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। अरब समाज में भी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती थी। इस्लाम ने इस प्रथा को समाप्त करके केवल एक ईश्वर की पूजा पर जोर दिया। इस्लामिक इतिहास के अनुसार मूर्ति पूजा का प्रचलन लोगों को कई अलग अलग देवताओं की उपासना की ओर ले गया था, जो समाज में भेदभाव और विभाजन पैदा करता था। इस्लाम ने इस विभाजन को समाप्त करने के लिए मूर्ति पूजा को मना किया और एकेश्वरवाद की स्थापना की।
ध्यान और आस्था का शुद्धिकरण। इस्लाम में पूजा का उद्देश्य व्यक्ति की आस्था को शुद्ध करना और उसे ईश्वर के करीब लाना है। मूर्ति पूजा से यह खतरा रहता है कि व्यक्ति का ध्यान केवल भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित हो जाएगा और वह ईश्वर की वास्तविकता से दूर हो जाएगा। इस्लाम का मानना है कि अल्लाह की उपासना के लिए किसी भौतिक माध्यम या प्रतीक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्ची उपासना दिल से की जाती है, जो ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और समर्पण को दर्शाती है। निष्कर्ष। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का निषेध इस बात पर आधारित है कि यह तौहीद के सिद्धांत, शिर्क से बचाव और ईश्वर की निराकारता के विरुद्ध है। इस्लाम केवल अल्लाह की पूजा और उसकी महत्ता को सर्वोपरि मानता है और किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु या मूर्ति के सामने उपासना करना उसकी शिक्षा के खिलाफ है।